धौलपुर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी कर 1512 वाहनों की जांच, 184 के खिलाफ कार्रवाई। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने 23 अगस्त की रात 7 बजे से 11 बजे तक ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी की। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज डॉक्टर प्रीति चंद्रा के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में की गई नाकाबंदी के दौरान जिले भर में 1512 वाहनों की जांच की गई। इनमें 906 दोपहिया और 606 चार पहिया वाहन शामिल रहे। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 184 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2, बिना हेलमेट 34, बिना सीट बेल्ट 16, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाला 1, बिना नंबर प्लेट 2, काली फिल्म लगे 25 और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 104 वाहन चालक शामिल है। नाकाबंदी के दौरान राजकोप एक्ट के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण और स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। वहीं जिले के वृत्त अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी का औचक निरीक्षण भी किया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान बीमार महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। NH-44 पर ट्रक ने नंदी को कुचला, मौके पर ही मौत, हाईवे पर लगा जाम। नेशनल हाईवे 44 पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे धौलपुर जिले के मनिया उपखंड में एमबी गार्डन के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक नंदी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क किनारे बैठे नंदी पर चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदी ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद नेशनल हाईवे 44 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर आसपास के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद रस्से की मदद से ट्रक के नीचे फंसे नंदी के शव को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही गो सेवक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गो सेवक गोपाल कृष्ण दास ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक बेहद लापरवाही और ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं। मनमाने तरीके से ओवरटेक करने की वजह से आए दिन इस तरह के जानलेवा हादसे हो रहे हैं। वहीं आरोपी ट्रक चालक का कहना था कि वह अपने वाहन को सही दिशा में चला रहा था, लेकिन आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। दुर्घटना से बचने के लिए उसने वाहन को ओवरटेक किया, जिससे सड़क किनारे बैठे नंदी पर ट्रक चढ़ गया। आपसे कैसे लगी थी ये गाड़ी? फुटपाथ के साथ फुटपाथ के तो पक्के गाड़ी से आगे आ गया जी। तो गाड़ी में थोड़ी सी करने का देखा और कोई हम भी ये एक ही था और झुंड था इसके साथ में? जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं मनिया से राम भक्त गोपाल कृष्ण दास फरसा वाला। आप देख पा रहे हैं कि इन ड्राइवरों की लापरवाही इतनी हो चुकी है कि रोजाना एक ना एक दिन एक्सीडेंट होता ही है। अब हम कहां जाएं? अगर ट्रक वाले को रोक भी लेते हैं तो उनके आस पड़ोस उन्हें छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इन ड्राइवरों को चलाना नहीं आता है? आप एक बात बताइए, आप सामने जो गाड़ी देख पा रहे हैं बड़े बुरी तरीके से फंसी थी इसमें। अब आप देखिए, अब आपके सामने ड्राइवर को बुलाते हैं और आपसे कुछ खिलवाते हैं। महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सैपोबाड़ी मार्ग पर लगा लंबा जाम। सैपो में विश्व प्रसिद्ध महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सैपोबाड़ी मार्ग पर घंटों लंबा जाम लग गया। वाहनों की कतारों के बीच राहगीर और श्रद्धालु परेशान रहे। जाम की सूचना पर स्थानीय युवा करण परमार, हर्ष शर्मा और राजवीर कुशवाहा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभाली। युवाओं ने बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाकर रास्ता खुलवाया, जिससे राहगीरों को राहत मिली। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने युवाओं के सेवा भाव की सराहना की। करण परमार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी टीम हमेशा समाज और प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार रहेगी। धौलपुर में लंबी कूद, लंबी दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर में संत हरिगिर बाबा के सानिध्य में शेखपुर धौलपुर में लंबी कूद, लंबी दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 150 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीची रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने युवाओं को गलत कार्यों से दूर रहकर अच्छे कार्य करने और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का संदेश दिया।
उन्होंने धौलपुर के विकास के साथ साथ खेल मैदानों के विकास को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम में गुर्जर समाज सहित सैकड़ों की संख्या में युवा और समाज के लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान युवाओं ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत समय से आपसे मिलने का इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। वो आपके आपसे मोबाइल लगा है वो अच्छा है, लेकिन ज्यादा मोबाइल के द्वारा और आधी रात जगने के द्वारा तुम कहते पछताओगे के बाबा एक रात में समझ आ जाए। जब मोबाइल का प्रयोग कम करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे और स्वास्थ्य की अपेक्षा पढ़ाई पे। निकाय चुनाव और टिकट वितरण की तैयारियों को लेकर बसेड़ी में कांग्रेस मंडल की बैठक। आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर विधायक कार्यालय बसेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनावी रणनीति, वार्डवार संभावित उम्मीदवारों और टिकट वितरण को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान पार्टी की एकजुटता बनाए रखने, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और स्थानीय मुद्दों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बसेड़ी विधायक पे हमारे साथ हैं, बसेड़ी विधायक संजय जाटव और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपको टिकट के लेकर क्या तैयार? अब देखते हैं सरकार के चीना हो रहा है एक जितने लगभग 10-12 दावेदार होते कांग्रेस की हवा है ईमानदार कांग्रेस पार्टी का ही कार्य कौन वर्कर रहा है, कौन सी विकास है, मचकुंड के पास आरसीएल परिसर में दिखा लेपर्ड, सुरक्षा कर्मियों ने बनाया वीडियो, इलाके में दहशत। धौलपुर के प्रसिद्ध मचकुंड तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के पास आरसीएल परिसर में रविवार रात एक लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी की नजर लेपर्ड पर पड़ी, जिसके बाद उसने सुरक्षित दूरी से मोबाइल से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रात के समय आरसीएल परिसर में कर्मचारी और मजदूर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान सुरक्षाकर्मी ने परिसर में लेपर्ड को घूमते हुए देखा। मचकुंड धौलपुर का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में आबादी और पर्यटन क्षेत्र के आसपास लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना से लोगों की चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने, लेपर्ड की गतिविधियों का पता लगाने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की। लोगों से अपील की जा रही है कि रात के समय सुनसान इलाकों में अकेले ना जाएं और जंगली जानवर दिखाई देने पर उसके करीब जाने या पीछा करने के बजाय तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। गोमुख गंगा से धौलपुर पहुंची चतुर्थ डाक कावड़ यात्रा, मां रैना वाली मंदिर में हुआ जलाभिषेक। गोमुख गंगा उत्तरकाशी से धौलपुर के ग्राम भोड़ा स्थित मां रैना वाली माता मंदिर के लिए चतुर्थ डाक कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ 20 अगस्त 2026 को हुआ, जिसमें कावड़ियों ने गोमुख गंगा से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा की। यात्रा के समापन अवसर पर 24 अगस्त 2026 को मां रैना वाली माता मंदिर में पवित्र गंगा जल से जलाभिषेक किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए धार्मिक आस्था और भक्ति का संदेश दिया। सेपो पुलिस ने 24 घंटे में मंगलसूत्र चोरी का किया खुलासा, 2 आरोपी महिला गिरफ्तार। सेपो पुलिस ने मंगलसूत्र चोरी के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जों से चोरी किया गया मंगलसूत्र भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त को ईश्वरी पुत्र भीकम सिंह जाटव निवासी माकरे का नगला थाना जगनेर जिला आगरा ने सेपो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बहू का मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मामले में थाना सेपो में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का मंगलसूत्र बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में लीलम उर्फ नीलम पत्नी सोनू, जाति बावरिया, निवासी अटैरना, फरीदाबाद, हरियाणा,
हाल निवासी निभेरा थाना रुदावल भरतपुर तथा गुड्डी पत्नी श्री कृपाल जाति बावरिया निवासी निभेरा थाना रुदावल भरतपुर शामिल है। सैपो पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में निर्वाचन गतिविधियां प्रारंभ हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान आमजन, विद्यार्थियों, वयोवृद्ध और बीमार व्यक्तियों को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली असुविधा को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों और लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौलपुर जिले की राजस्व सीमाओं में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निषेधाज्ञा जारी की। रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध आदेश के अनुसार किसी भी चुनाव सभा, जुलूस, मंच, भवन, निजी और राजकीय संपत्ति तथा वाहनों पर लगाए गए ध्वनि प्रसारक और विस्तारक यंत्रों और लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा। वाहनों से प्रचार के लिए भी लेनी होगी अनुमति। टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, साइकिल, रिक्शा अथवा अन्य वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चुनाव प्रचार करने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभा व जुलूस के लिए अनुमति जरूरी। सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी सभा, मंच, भवन और निजी एवं राजकीय संपत्ति पर स्थिर रूप से लगाए गए ध्वनि प्रचारक विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा और लाउडस्पीकर का उपयोग पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित उपकरणों या उससे जुड़े वाहन को जब्त किया जा सकेगा। कम कागजात, आसान किस्त, पैसे की नो टेंशन। अब धौलपुर जिले में आर्सन & कंपनी दे रहा है सबसे आसान लोन सुविधा। नया व्यवसाय शुरू करना हो या पुराने व्यवसाय को बढ़ाना हो, तुरंत लोन सुविधा उपलब्ध। व्यापारिक और व्यक्तिगत ऋण पाए 25,000 से 2 लाख तक, कम से कम ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे, आसान मासिक किस्तों में। दैनिक और साप्ताहिक किस्त की सुविधा उपलब्ध। 100% ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे मात्र 24 घंटों में लोन प्राप्त करें। पेमेंट की नो टेंशन। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से घर बैठे किस्त भरें। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7240721830 और 9352584748। पता जगनेर रोड, रेलवे लाइन के पास, बसेड़ी, धौलपुर। हमारी शाखाएं जयपुर, धौलपुर, सैपो, मनिया, बाड़ी, बसेड़ी, दतिया। नया काम हो या पुराना व्यापार, आर्सन & कंपनी है आपके साथ तैयार। नमस्कार, मैं सचिन। मैं आर्सन फाइनेंस में पिछले 4 साल से RM के पद पर कार्यरत हूँ। आर्सन फाइनेंस पिछले 20 साल से व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आर्सन फाइनेंस में काफी कम समय में उचित ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल के माध्यम से की जाती है, जिससे व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा आए बिना व्यापारी हमारी सुविधा का लाभ ले पाते हैं। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सैपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह, सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FAMS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म, अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय, अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं: स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
पता नरेंद्र स्कूल के सामने बाड़ी रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें।